अंग्रेजी बोलने के लिए ना बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास जो है वो बेसिक के ऊपर ही हम लोग स्टिक करेंगे, ठीक है। यानी कि बेसिक वाली क्लास आज होने वाली है। मैं बताऊंगी आपको बेसिक वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आपको चाहिए। इनका रूल्स आपको चाहिए, इनका मतलब, क्योंकि मतलब नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और उसकी अंग्रेजी क्या होगी। तो मतलब उसका आपको पता होगा और इस्तेमाल तो खैर बताऊंगी ही, और उदाहरण होंगे ढेर सारे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इज नॉट, यानी कि इज के साथ नॉट का प्रयोग। देखिए इसका प्रयोग आपने देखा होगा, मतलब आप जानते होंगे इसका प्रयोग, मैंने भी करा रखा है। लेकिन इज नॉट जो है ये भी काफी यूज होता है, काफी यूजफुल है अगर आपको इसका इस्तेमाल और इसका मतलब पता हो तो नॉट, जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है नहीं, और ये इसके साथ लगता है तो बन जाता है नहीं है। नहीं है, ये कोई चीज पास होने के बारे में बात नहीं कर रहा है। एक किसी वाक्य में नहीं है अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी बात कर रहा है, तो इज नॉट का यूज होगा। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इज नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह एक डॉक्टर नहीं है, राइट। यहां पर देखिए कोई चीज, जैसे कहते हैं ना मेरे पास नहीं है, ये यहां पर इज नॉट का यूज नहीं होगा। ये वह एक डॉक्टर नहीं है, आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वह एक डॉक्टर नहीं है, तो वहां पर ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। अब इज नॉट का एक और प्रयोग है जहां पर वो आईएनजी के साथ यूज होता है, ठीक है। इज नॉट तो है ही, उसमें ना आई, उसके साथ जो इस्तेमाल, उसमें आई, उसके साथ जो वर्ड यूज हो रहा है उसमें आईएनजी का भी यूज होगा, और इसका मतलब बनता है नहीं रहा है, नहीं रही है, कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये ब्लैंक जो दे रखा है ये वाक्य के दूसरे वर्ड्स के लिए है, बिकॉज उनको भी जगह चाहिए वाक्य में, ओके। तो नहीं रहा है या नहीं रही है इस तरीके से इस्तेमाल होता है। रूल विल बी सेम, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो सकता है। जैसे वह नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग, तो इज नॉट के साथ यूज हुआ वर्ब रन, उसके साथ आईएनजी, राइट। रोहन नहीं दौड़ रहा है, रोहन इज नॉट रनिंग। रोहन नहीं दौड़ रहा है, रोहन इज नॉट रनिंग। यह नहीं उड़ रहा है, इट इज नॉट फ्लाइंग। यह नहीं उड़ रहा है, इट इज नॉट फ्लाइंग। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में, आज की वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक वाले वर्ड्स जो आपको कोई भी वाक्य फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ऐप अगर अभी तक बी बैंकर इंग्लिश की ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लें। कैसे रजिस्टर करना है? रजिस्टर करने का बहुत सिंपल तरीका है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लें और लाभ उठाएं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश बैच का, जो कि 2499 की है, लेकिन अभी कराया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में। तो ज़रूर इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के इनमें से कोई सी भी बुक्स एज पर योर नीड, मतलब जो भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप जो है क्या करें, अपने फ़ोन पर इन्हें रख लें ताकि ये ई बुक्स जो है हमेशा आपके साथ बनी रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को, सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है एम नॉट। जैसे पढ़ाया इज नॉट, वैसे ही एम नॉट, नहीं हूं। जाहिर सी बात है एम लगा हुआ है तो नहीं हूं के तौर पर ये इस्तेमाल होगा, और रूल एम का लगेगा। रूल है ये है कि एम जो है वो आई के साथ यूज होता है, तो यहां पर भी आई के साथ यूज हो जाएगा। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगला है एम नॉट प्लस आईएनजी, ठीक है। एम नॉट प्लस आईएनजी में क्या हो जाएगा? नहीं रहा हूं। क्या यूज हो रहा है? नहीं रहा हूं। रूल विल बी सेम, मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं आ रहा हूं,
आई एम नॉट कमिंग। तो यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पर कम के साथ आईएनजी यानी कि मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लग करके यहाँ पर ये यूज हो जा रहा है। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। अगला शब्द है हमारे पास आर नॉट। क्या शब्द है, आर नॉट, नहीं हैं, इसका यूज होगा। कैसे यूज होगा, नहीं हैं। इस्तेमाल यू वी दे के साथ होगा। क्लियर, यू वी और दे के साथ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। वे लोग शिक्षक नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स। अब अगेन आर नॉट के साथ आईएनजी का यूज देखेंगे। आर नॉट के साथ वाक्य में जब आईएनजी के साथ ही यूज होगा तो नहीं रहे हैं इस तरीके से यूज होगा। यूवी दे के साथ यूज होगा क्योंकि रूल तो सेम ही रह रहा है, ठीक है। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। वॉज नॉट अगला शब्द है, वॉज नॉट यानी कि वॉज के साथ नॉट का प्रयोग। नहीं था, नहीं थी इस तरीके से यूज होगा। आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ यूज होगा। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। नहीं रहा था, नहीं रही थी। अगेन वॉज नॉट प्लस आईएनजी के साथ भी इसका यूज होता है। रूल विल बी सेम जैसा पहले बताया। वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। वर नॉट की बात करेंगे क्योंकि वॉज नॉट की हमने बात कर ली, वर नॉट की बात करनी बनती है। वर नॉट की बात करेंगे, नहीं थे। रूल यूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि वर लगा हुआ है तो यूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा। आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एक्टर। आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। वर नॉट प्लस आईएनजी, नहीं रहे थे, आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ, ठीक है। नहीं रहे थे, यूवी दे के साथ यूज। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। विल नॉट अगला शब्द है, विल के साथ नॉट का प्रयोग। नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी इस तरीके से यूज होगा। रूल तो विल का जानते ही हैं, सबके साथ यूज होता है। आई यू वी दे ही शी इट और किन्हीं भी नाम के साथ यूज हो जाता है। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। अगला शब्द है हैव नॉट यानी कि हैव के साथ नॉट का प्रयोग। नहीं चुका हूं, नहीं चुकी हूं, नहीं चुके हैं, या तो ये एक तो ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरा है नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये है, ये इस तरीके से एक और इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। हैव नॉट का यूज आई यू वी दे के साथ होता है। हैव का यूज तो हैव नॉट का यूज भी इन्हीं के साथ किया जाएगा। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हैज नॉट अगला शब्द है, नहीं चुका है, नहीं चुकी है, नहीं या है, नहीं ये है। फर्क क्या है हैव नॉट हैज नॉट में, वही सेम फर्क है कि उसका यूज जो है हैव नॉट का आई यू वी दे के साथ होता है और हैज का जो है ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होता है। इसीलिए यहाँ पर हमें दो शब्दों की दरकार पड़ती है, एक हैव नॉट, एक हैज नॉट, ठीक है। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट
कुक्ड। अगला शब्द है हैड नॉट, हैड के साथ नॉट का प्रयोग। नहीं चुका था, नहीं चुकी थी, नहीं चुके थे, एक तो ये यूज हो जाएगा। दूसरा नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे, ये एक और यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बोलने का तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इसलिए बता देती हूँ ताकि आप किसी भी तरीके का वाक्य बोल रहे हो, आप जब वाक्य हिंदी में बोल रहे हो तो आपको एक आइडिया हो, आपको पता रहे कि हाँ भाई हमने ये कहा है तो इसकी अंग्रेजी ये होगी। अगर हमने इसको ऐसे इस्तेमाल किया है तो इसकी अंग्रेजी में ये इस्तेमाल होगा। करेक्ट। हैड नॉट का यूज जी सबके साथ होता है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर मैंने आपको बताए ऐसे बेसिक वाले वर्ड्स जो आपको वाक्यों को फ्रेम करने में मदद करते हैं। बिकॉज आपके पास जब भी हिंदी में वाक्य फ्रेम करते हैं तो आप देखे होंगे कि वहां पर वर्ड्स की हेल्प से आप करते हो। राइट। तो इंग्लिश में भी वर्ड्स चाहिए आपको। बेसिक वाले वर्ड्स अगर पता होंगे तो आप बड़े से बड़ा वाक्य भी फ्रेम कर पाओगे आसानी से। इसके साथ ही क्लास बढ़िया लगी है, लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करेंगे क्लास को। अब बताती हूँ ऐप पर कैसे आप लाभ उठा सकते हैं इस ऑफर का। दैट इज कि सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है फोन पर। ऐप ओपन करेंगे, आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन, दूसरा दिखेगा रजिस्टर नाउ। आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे जैसा बताती जाऊंगी वैसा वैसा करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके एक 6 डिजिट का आसान सा पासवर्ड सेट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस पे क्लिक करेंगे, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए सारे है ना। उसके बाद क्लासेस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर कूपन पर क्लिक करके सब्सक्राइब पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। फिर इस पेज पर पहुंच करके आप अपने ऑनलाइन पेमेंट मेथड कोई सा भी हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी पेमेंट मेथड है आपके पास, आप उसका यूज करके इजीली यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद क्लासेस स्टार्ट नाउ हो जाएंगी सारी क्लासेस। और पीडीएफ्स जो हैं, क्योंकि कोर्स में पीडीएफ भी इंक्लूडेड है तो उसमें व्यू नाउ हो जाएगा सारा पीडीएफ, जहां पर आप क्लास देखिए, फिर पीडीएफ देखिए, नोट्स बनाइए, होमवर्क बनाइए, होमवर्क के आंसर्स चेक करिए। पीडीएफ का आखिर वाला पेज जो है वो आंसर शीट होगा। ठीक है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि कई बार हो जाता है, मतलब हजारों बच्चों में से किसी एक बच्चे को कोई दिक्कत आ गई है ना, इस तरीके की कोई अगर दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो ऐप या पेड वाले बच्चे जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसा रिक्वायर्ड होगा हमारी टीम के एंड से आपको हेल्प कर दी जाएगी। फ्री क्लासेस से संबंधित या ई बुक्स की जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। इसके अलावा ई बुक लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाकर के, अब जो भी ई बुक इतने सारी ई बुक अवेलेबल है, इनमें से कोई सी भी ई बुक आप यहाँ पर ले सकते हो। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में क्लासेस वहां पर रोज आती हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको फ्री में क्लासेस मिल जाती हैं रोज की रोज। लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन करते वक्त बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस जो है ये टेलीग्राम का चैनल है, यही ओरिजिनल चैनल है, इसी को ज्वाइन करना है। मेरे नाम से, बी बैंकर के नाम से, मेरे नोट्स के नाम से, मेरे क्लासेस के नाम से, फ्री कोर्सेज के नाम से कोई सा भी अगर आपको दिखे तो आपको वहां पर नहीं जाना है। अब वो सब नकली है, वहां पर आपके साथ गलत हो सकता है, तो आप भी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को ही आप ज्वाइन करेंगे। वही 17-18 हजार सब्सक्राइबर्स हैं। ये सारी चीजें बता रही हूँ ताकि आपको असली वाले चैनल की पहचान हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।